ये देखिए सिंपल पेंडुलम का जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें ये बॉब इस्तेमाल करते हैं, तो इस बॉब का डायमीटर भी मालूम करते हैं। तो वहाँ पर ये बॉब का डायमीटर मालूम करना एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है, पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं है। लिहाजा आपको तरीका आना चाहिए कि डायरेक्ट मेथड कैसे है, डायरेक्ट मेथड क्या है, किस तरीके से आप फौरी तौर पर डायमीटर जो है मालूम मालूम कर सकते हैं। तो आपको वो डायरेक्ट मेथड बताते हैं कि आप देखते ही पढ़ लें कि इसका डायमीटर क्या है, वो आपको अभी बताते हैं। ये बॉब है जिसको हम सिंपल पेंडुलम में इस्तेमाल करते हैं। ये हुक लगी हुई है, तो ये स्फीयर की शक्ल का है। तो इसका डायमीटर मालूम करना होता है सिंपल पेंडुलम की लेंथ में शामिल करने के लिए, रेडियस को शामिल करने के लिए इसका डायमीटर मालूम करना होता है। तो हम कैलकुलेशन के बगैर वर्नियर कैलिपर से करेंगे। वर्नियर कैलिपर से जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इंडिपेंडेंटली तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि कैलकुलेशन के बगैर कैसे करते हैं। वहाँ कैलकुलेशन का टाइम नहीं होगा सिंपल पेंडुलम में, तो ये उसका एक हिस्सा है, इसका डायमीटर मालूम करना। तो ये लॉकिंग स्क्रू है, इससे हम अनलॉक करते हैं, इसको खोलते हैं थंब व्हील से, इसके अंदर रखते हैं, तो लॉक करते हैं। अब हम रीडिंग पढ़ते हैं। देखें, ये जो हमने देखना है कि वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है उसने कितने सेंटीमीटर या मिलीमीटर क्रॉस किए हैं। हमें नज़र आ रहा है कि टू के साथ जो बड़ी लाइन लगी हुई है वहाँ तक 2 सेंटीमीटर होते हैं, और उससे पीछे जो लाइन है वहाँ तक 1.9 सेंटीमीटर होते हैं। तो वर्नियर के ज़ीरो ने अभी 1.9 सेंटीमीटर क्रॉस नहीं किए हैं, 1.9 सेंटीमीटर से पीछे है। उसने 1.8 सेंटीमीटर जो हैं वो क्रॉस किए हैं। तो वर्नियर के ज़ीरो ने जितने सेंटीमीटर क्रॉस किए हों वो होती है मेन स्केल रीडिंग। लिहाजा इसने क्रॉस किए हैं 1.8 सेंटीमीटर। लिहाजा हम यहाँ पर लिख लेंगे 1.8, ये पहले हम लिख लेंगे। उसके बाद हमने देखना है वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग जो है, कौन सी डिवीजन मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ मिल रही है। तो देखते हैं कौन सी मिल रही है। ये इस वक्त क्लियर है वो पढ़ सकें, हम पढ़ने की पोजीशन में हैं, पढ़ सकते हैं। 8 और 9 के दरमियान, 8 और 9 के दरमियान वाली जो वर्नियर स्केल की डिवीजन है वो मिल रही है मेन स्केल की किसी एक यूनिट के साथ। तो पहले हम 8 लिखेंगे और उसके बाद चूँकि हाफ है लिहाजा वहाँ 5 लिख लेंगे। तो इसका आंसर होगा 1.8, तो पहले लिख लिया है, तो आगे लिखेंगे 1.8 के बाद 5 सेंटीमीटर। ये इसका जो डायमीटर है वो है 1.885 सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर में इसकी लीस्ट काउंट होती है 0.005 सेंटीमीटर, यानी कि लीस्ट काउंट जो है वो 3 डेसिमल प्लेसेस में है। लिहाजा कोई भी मेजरमेंट जो होगी सेंटीमीटर में वो भी 3 डेसिमल प्लेसेस में होगी। जो है उसमें 20 डिविजन्स हैं, लेकिन काउंटिंग जो है वो 10 तक है। तो इसका भी एक ख़ास मफहूम है कि हम डायरेक्ट पढ़ सके। पहले हम जो काउंटिंग लिखी हुई है वो पढ़ेंगे, अगर वहाँ तक वो मिल रही हो, 8वीं मिलती तो हम लिख लेते 8 और उसके बाद 0, 9th मिलती तो हम लिख लेते 9th उसके बाद 0। अब 8 और 9 के दरमियान मिल रही है तो जो हाफ की हुई है उससे फ़ायदा उठाएंगे और उसकी जगह पर लिख लेंगे 5, यानी कि 1.8 सेंटीमीटर तो है मेन स्केल रीडिंग, और उसके बाद 8वीं अगर मिलती तो हम लिखते 880। अब 8वीं और 9वीं के दरमियान वाली मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि इसकी हम लिखेंगे 1.885। तो ये है डायमीटर, हमने बगैर कैलकुलेशन के मालूम कर लिया।